ये कहानियां केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इनका किसी भी धर्म, जाति या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। कृपया इन्हें एक काल्पनिक कहानी के रूप में देखें। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अली हमजाद को पाने के लिए अमल पूरा करने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन अब तक उसका हमजाद दिखाई नहीं दिया था। सुबह पहले पहर मेरी आंख खुली तो कमरा बिल्कुल सन्नाटे में डूबा हुआ था। यहां ना कोई हलचल थी, ना कोई हरकत, सिर्फ एक अजीब सी ठंडक थी जो धीरे धीरे मेरी हड्डियों तक उतर रही थी, जैसे कोई रूह पास से गुजरी हो। अचानक मेरे दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मैंने धड़कते दिल के साथ दरवाजा खोला तो देखा मेरे सामने लगभग 8 फुट लंबा आदमी खड़ा था। उसके हाथ एक पुरानी कपड़े की पोटली थी। आप कौन हो? मैं एक मुसाफिर हूं और मुझे यहीं आना था। तुमने ही तो मुझे बुलाया है। क्या? मैंने तो आपको कभी नहीं बुलाया। मैं आपको जानता तक नहीं। जरा ध्यान से सोचो, तुमने ही मुझे बुलाया था। जनाब, आप शायद गलत जगह आ गए हैं। पहले अपना पता देख लीजिए। क्या तुम वाकई चाहते हो कि मैं यहां से चला जाऊं? उस आदमी की बात सुनते ही मुझे अपने अब्बू की वो पुरानी बात याद आ गई। वो वक्त जब उन्होंने हमजाद का अमल किया था, तब भी हमजाद ने उनके मुंह से ये सवाल करवाया था। माफ करना मेरे दोस्त, मैंने ही तुम्हें बुलाया था। आओ, अंदर आओ। मैंने जैसे ही उस आदमी को अंदर आने के लिए कहा, वो आदमी अचानक कहीं गायब हो गया। शायद वो मेरे मन की बात जान चुका था। मैं जानता हूं कि ये तुम हो हमजाद। मैंने तुम्हारा हर इम्तिहान पूरा कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरा हुक्म पूरा करो। मेरे आका, आप वाकई होनहार और तारीफ के काबिल हैं। अगर आपने तीसरी बार मुझे जाने के लिए कह दिया होता तो मैं फिर से आजाद हो जाता। मेरा हुक्म है, सामने आओ। मेरे इतना कहते ही हवाएं तेज चलने लगी। पूरे कमरे में एक अजीब सा धुआं फैलने लगा और फिर धीरे धीरे वो धुआं एक फौलादी रूप लेने लगा। उसका शरीर बेहद मजबूत और ताकतवर नजर आ रहा था। उसकी शक्ल हूबहू मेरी तरह दिखाई देती थी। काफी मेहनत करने के बाद आखिरकार मैंने हमजाद को पा लिया था। हुक्म मेरे आका। हमजाद, एक थैला ले आओ, सोने के पुराने सिक्कों से भरा हुआ, जो किसी जमाने में शहंशाह के खजाने में होते थे। ला सकते हो? आप जहां से कहें वहां से सोना ला सकता हूं मालिक। मेरे इतना कहते ही एक पल में वो हवा हो गया। मैं सोचता रहा, क्या यह किसी जिन्न का रूप है? क्या ये धोखा है, या मैं वाकई में वो पा चुका हूं जो मुझे चाहिए था? इतने में ही वो वापस लौटा। हाथ में एक पुराना थैला था जिसमें ढेर सारे सोने के सिक्कों की आवाजें सुनाई दे रही थी। मेरे आका, ये रहा आपके सिक्कों का थैला। मैंने धीरे से उस पोटली का मुंह खोला और मेरी सांसें एक पल के लिए थम गई। अंदर पुराने फारसी सिक्के थे जिन पर अब तक नक्श चमक रहे थे। मैं बस उन्हें घूर कर देखता रहा। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई अपने खुद के सपनों को आंखों के सामने पूरा होते हुए देखे। अब मैं उस तांत्रिक से अब्बू का बदला लेकर रहूंगा। उसे इतनी बुरी मौत दूंगा कि उसकी रूह भी कांप उठेगी। रात गहरी हो चुकी थी। मैं चारपाई पर पड़ा बस नींद का इंतजार कर रहा था। तभी एक हल्की सी आवाज मेरे कानों में गूंज उठी, जैसे कोई धीरे से मेरे कमरे के बाहर चल रहा हो। मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। उस सन्नाटे में वो आवाज और साफ होती गई। अली, तुमने उसे जगा लिया है। अब वक्त आ गया है, मेरे पास लौट आओ। तुम्हें जल्दी यहां से निकलना होगा। ये गुरुमा की आवाज थी। वो मुझे अपना मकसद याद दिला रही थी। उनकी बात सुनकर मैंने देर नहीं की। हमजाद, मेरे हमजाद! हुक्म मेरे आका। हमजाद, मुझे गुरुमा के पास ले चलो, अभी। हमजाद ने एक पल के लिए आंखें झुकाई, फिर अचानक मेरा हाथ अपने हाथ में थाम लिया। अगले ही पल एक तेज झटका हुआ। मैं महसूस कर पाता उससे पहले ही जमीन मेरे पैरों के नीचे से गायब हो गई। हवा का जोर से कान के पास से गुजरना, दिल की धड़कन का कांपना, सब एक साथ हुआ और फिर बस एक पल में जैसे दुनिया पलक झपकते ही बदल गई हो। हम दोनों
भैरवी के सामने खड़े थे। मालिक, आप ठीक है ना? हाँ, बस थोड़ा सा सर चकरा गया। कोई नहीं, अब तो तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, फिर सिर नहीं चकराएगा। जी गुरुमा। अली, तुमने कर दिखाया। तुमने अपने जिस्म लतीफ को हासिल कर लिया। मुझे तुम पर गर्व है बेटा, लेकिन याद रखो, जो आगे होने वाला है उसके लिए तुम्हें और तैयार होना पड़ेगा। मुझे अच्छी तरह समझ आ गया था गुरुमा किस बात की तरफ इशारा कर रही थी। तभी मैंने अम्मी को देखा। वो सामने खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। आंसू तो ना सिर्फ उनका गम बल्कि उनकी दुआ भी कह रहे थे। अम्मी, मैंने हमजाद हासिल कर ही लिया। मुझे यकीन था बेटा, तू कर लेगा। अगर आज अब्बा होते तो उन्हें मुझ पर नाज होता। हाँ बेटा, वो जहां भी होंगे इस वक्त तुम पर गर्व ही कर रहे होंगे। तुमने अपनी तालीम का पहला पड़ाव पार कर लिया है, लेकिन असली मुश्किलें अब शुरू होने वाली है। अब वक्त आ गया है तुम्हें और ताकतवर बनाने का। मेरी शक्तियां, मेरे गुरु की शक्तियां, सब कुछ एक साथ तुम में समा जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें तैयार होना पड़ेगा। तुम्हें मेरे साथ 7-7 दिन और 7-7 रात तक गहरे ध्यान में बैठना होगा। मैं जानती हूं ये कठिन है, पर मैं तुमसे वादा करती हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे यकीन है तुम उस ऊर्जा को संभाल लोगे। जी गुरुमा, मैं तैयार हूं। मैंने अपने हमजाद की तरफ देखा और उसे हुक्म दिया। हमजाद, मेरे अमल के दौरान मेरी अम्मी का ख्याल रखना। उनकी हिफाजत का जिम्मा अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। आपका हुक्म सर आंखों पर मालिक। मैं उनका ठीक से ख्याल रखूंगा। आप बेफिक्र होकर जाइए। गुफा का माहौल बदल चुका था। मैं गुरुमा के सामने योग आसन में बैठा हुआ था। मुझे आंखें बंद कर ध्यान केंद्रित करना था। गुरुमा के मंत्रों की गूंज मेरे अंदर गूंज रही थी। हर उच्चारण के साथ ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जिस्म के अंदर कोई ताकत भरी जा रही हो, लेकिन मेरा जिस्म पूरा थरथरा रहा था, जैसे मेरी रूह मेरी हड्डियों से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही हो। मेरी अम्मी दूर खड़ी हुई ये सब देख रही थी। उनके चेहरे पर परेशानी थी। घबराइए मत, अली सुरक्षित है। आप बेफिक्र होकर खाना खा लीजिए। नहीं हमजाद, मुझे भूख नहीं है। मालकिन, आप जो कहेंगी वो मैं आपके लिए हाजिर कर दूंगा। बताइए, आपको क्या पसंद है? क्या खाना चाहेंगी आप? तुम्हारा शुक्रिया हमजाद, पर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं तुमसे कह दूंगी। जैसा आप ठीक समझे मालकिन। यहां गुफा में गुरुमा की गूंज और तेज हो उठी थी। मेरा जिस्म पसीने में भीग चुका था, लेकिन मुझे सिर्फ आंखें बंद करके बैठे रहना था। बाकी का काम गुरुमा कर रही थी। मैं खुद को धीरे धीरे ताकतवर महसूस कर रहा था। मुझमें कई तरह की शक्तियां शामिल हो चुकी थी, जिसमें मैं उस तांत्रिक को साफ साफ देख पा रहा था। वो तांत्रिक अपनी अंधेरी कोठरी में बैठा हुआ था। चारों तरफ खून से बना मंडल और दिए जल रहे थे। उसी के साथ साथ चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान नजर आ रही थी। अचानक उसने मेरी तरफ आंखें बड़ी करके देखा, जैसे उसे मेरे बारे में पता लग गया हो। ओह, तो बाप का बदला बेटा लेगा। लगता है इस पूरे खानदान की मौत मेरे हाथों ही लिखी है। आजा अली, मुझे ढूंढ ले। मैं तेरा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। उसकी हंसी मेरे कानों में जहर बनकर घुल गई। मैं जानता था कि वो मुझे हराने की तमाम कोशिशें करेगा, लेकिन मुझे हार नहीं मानना है। मुझे अपने अब्बा पे बीते हुए हर उस जुल्म का बदला लेना था जो उस तांत्रिक ने उन पर किए थे। अली, अपना ध्यान मजबूत रखो। वो तुम्हें तोड़ना चाहता है। उसके शब्दों में मत उलझो। सिर्फ अपने अंदर की रोशनी पर ध्यान दो। अली, कितनी देर तक अपने मन को छुपा पाएगा? मैं तुझे देख रहा हूं। तेरे डर, तेरे गुस्से, तेरे सपने सब मुझे दिख रहे हैं।
आजा, ये खेल खत्म कर देते हैं। नहीं, उसकी बात मत सुनो। मैं उसकी हंसी, उसके शब्द, सब कुछ महसूस कर रहा था। मैंने उसकी बातें नजरअंदाज कर दी, जिसके बाद उसका जादू अपने आप टूट गया। बस कुछ देर और। अली, अब तुम मंजिल के करीब हो। मैं सब कुछ सुन रहा था, देख भी रहा था, लेकिन अपने जिस्म को हिला नहीं पा रहा था, जैसे मेरी रूह मेरी देह से अलग हो रही हो। उस अंधेरे के बीच एक आवाज गुफा के हर कोने में गूंज रही थी। आ, मेरे पास आ, मैं इंतजार कर रहा हूं। मेरे हाथ पैर अब भी बेजान हो रहे थे। एक अजीब सी बेहोशी मेरी रगों में उतरने लगी, और फिर अचानक मेरी आंखों के सामने गहरा अंधेरा छा गया। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस और सभी अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। इस कहानी का अगला हिस्सा देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।